आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जहाँ सुननी पुई करना निकसज्जई संपसो एवं दुशीलंग पड़ी नहीं मोरी निकसज्जई। जैसे सड़े कान वाली कुतिया, कोई उसको पास में नहीं मिलाता, सबसे निकाली जाती। ऐसे दुशील मनुष्य सब जगह से वो निकाला जाता है। तो हमारे तीर्थंकरों ने, महर्षियों ने सबसे महत्वपूर्ण ये बताया कि शील का पालन करना चाहिए। कनकुड़कंग चैतानंग विट्ठंग भुंजई सुअरो एवं शीलंग चैतानंग दुसई रमिये मिये। इस प्रकार चावलों के पातलों को छोड़कर सुअर विष्ठा में मुंह मारता, उसी प्रकार मृग के समान अज्ञानी जीव शुद्ध आचार का परित्याग करके दुराचार का सेवन करते हैं। हमारे तीर्थंकर महर्षियों ने हमारे जीवन की एक मर्यादा बताई है। गृहस्थ जीवन बहुत ऊंचा जीवन है। गृहस्थ कोई सामान्य जीवन नहीं है। गृहस्थ आगार है, परंतु आगार के साथ वो धन भी कमाता है। वो धन देश की रक्षा के लिए करता है, परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसा समय आता है तो वो देश की रक्षा के लिए सब न्यौछावर भी कर देता है। और ऐसा समय आता है वो अपना धन साधु साध्वी की सेवा के लिए भी लगा देता है। ऐसा समय आता है वो सब कुछ अपने दाव पे लगा देता है। और ऐसा समय आता है, अंतिम समय, वो सलेखना लेकर के भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, पहले देवलोक में जाकर के दूसरे भाग में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो श्रावक का जीवन मर्यादा का जीवन है, बहुत सुंदर जीवन है। आपने भारत की संस्कृति को देखा होगा। सीताराम, राम के पहले सीता का नाम आता है। आप बोलते ना सीताराम सीताराम, राम सीता नहीं कहते, पहले किसका नाम आता है? सीता का आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? सीता पति के साथ वन में गई, महलों को छोड़ दिया, राजकुमारी थी, राज से कह सकती थी, परंतु उसने राजपाट ठुकरा करके पति के साथ जाना उचित समझा। और जो पति मेरा चाहेगा मैं वैसा ही करूँगी। सीता को राम जैसा पति चाहिए और राम को सीता जैसी पत्नी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण रामायण में हमारे सामने आता है। और एक तरफ रावण है, वो इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद मंदोदरी, और वो दूसरी की पत्नी को चाहता है और छल छदम से उसका हरण भी करता है और अपने अशोक वृक्ष में रखता भी है और प्रार्थना करता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। पर सीता ने उसको आँख उठा करके देखा भी नहीं। ये है एक मर्यादा का जीवन। तो आज के वैज्ञानिक युग में कितने साधन उपलब्ध हैं, परंतु ब्रह्मचर्य, संयम, आत्मनिष्ठा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा सदाचार का पालन सबसे ऊंचा जीवन है। इसलिए भगवान ने कहा धन तो बहुत बार मिल जाता है, पर धन का मिलने के बाद सदाचार का जीवन। इस अंग्रेज ने कहा था, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। यदि चरित्र चला गया, आचरण चला गया, सब कुछ चला गया। तो जीवन में आचरण का सबसे अधिक महत्व होता है। तो आचरण के लिए हमारे यहाँ 5 अतिचार बताए हैं। यदि आप श्रावक हैं तो उसमें किसी की सगाई हुई हो और आपने उसकी सगाई को तोड़वा करके किसी संबंध नहीं बनाना, पर विवाह करना नहीं करना चाहिए। आपकी मर्यादा है किसी के साथ। दूसरा है इत्र परिग्रह करना, कि किसी की सगाई हो गई किंतु सभी मैरिज नहीं हुई। श्रावक को कहा गया कि अपरिगृहिता, जब तक शादी नहीं होती उसको ग्रहण नहीं करना। और वैराग्य
वेश्या सम्मान भयंकर अपराध है ये। अनंग क्रीड़ा तीव्र काम अभिनिवेश। अनंग क्रीड़ा का अर्थ है कृत्रिम अंगों के द्वारा कुशील का सेवन करना। शारीरिक दृष्टि से ये कुव्यसन है। वैवाहिक जीवन की मर्यादा। अंतिम अतिचार है तीव्र काम भोग की अभिलाषा। अत्यंत काम भोग से जो मर्यादा नहीं करते, वैवाहिक जीवन में जीते हैं, वो ऐसे ही परिणाम को भोगते हैं। तो हम देखते हैं भगवान ने कहा छोटी उम्र की अपनी स्त्री के साथ कुशील का सेवन करना, सगाई की हुई कन्या के साथ कुशील सेवन करना, अशुद्ध तरीके से कुशील सेवन करना, प्राय का विवाह करवाना, औषधि आदि से विकार भाव बढ़ाना, ये अतिचार है। ऐसा श्रावक को नहीं करना चाहिए। तो कई लोग होते हैं, उनको बड़ा उत्साह होता है, किसी की शादी किसी से करवा लो, किसी को बिठा लो। बहुत बड़ा दोष लगता है। आप अपने परिवार में अपने बेटे बेटी की बात अलग है, और किसी के बारे में नहीं करना उसमें दोष का कारण बनता है। और भी आपके सामने एक उदाहरण आता है विजय सेठ और विजय का। कच्छ देश के अरदास का एक सृष्टि रहता था, उसकी पत्नी का नाम था अरदासी। उनका एक पुत्र था विजय। पूरा परिवार धार्मिक था, धर्मनिष्ठ था, और वो कोई संत महाराज आते, उनके दर्शन करने जाते, प्रवचन सुनते। आप भी अपने बच्चों को जब आप दर्शन करने जाओ, प्रवचन सुन, छोटे बच्चों को या साथ लेके जाओ। बच्चों को संस्कार पढ़ते हैं, जो आप करते हैं बच्चे वही करते हैं बड़े होकर के। हम भी जब घर में थे तो कोई साधु साध्वी आता, उनको साथ साथ जाते, आहार पानी कराते, समायिक करते। वो समायिक के संस्कार आज भी हमारे साथ हैं। संतों को आहार पानी देना, उनके पास बैठना, उनके सीखना, ये अच्छे लक्षण है, ताकि आगे बच्चा संस्कारी बनता है। तो किसी समय एक मुनि का उपदेश सुन करके विजय ने आजीवन शुक्ल पक्ष का नियम कि शुक्ल एक दो पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन। विजय सेठ ने नियम ले लिया कि शुक्ल पक्ष को मैं शील का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। साधु ने नियम दे दिया। कालक्रम के से विजय का विवाह कच्छ देश की एक श्रेष्ठी धन्नावा की पुत्री विजय से हो गया। यह परिवार भी बहुत धार्मिक था, श्रमणोपासक था। संयोग से विजय ने भी एक साध्वी से जीवन भर के लिए शील का पालन कृष्ण पक्ष का ले लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में शील का पालन करूँ। दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पहले ही रात्रि में जब दोनों बैठते हैं एक शैये पर, तो विजय ने अपनी बात रखी, देखो मैंने मुनिराज से संपर्क किया है, मैंने नियम लिया है कि शुक्ल पक्ष में मैं शील का पालन करूंगा। विजय ने भी कहा कि मैंने भी नियम लिया, साध्वी से क्या लिया है, मैं कृष्ण पक्ष का। हर्षोल्लास के साथ कहा ठीक है, आपका नियम कृष्ण पक्ष का है, मेरा शुक्ल पक्ष का, हम दोनों ही नियम का पालन करेंगे। रहेंगे ऐसे कि जैसे पति पत्नी हैं, एक ही शैया पर रहेंगे, परंतु किसी को बताएंगे नहीं। चलता रहा वर्षों तक। ये ऐतिहासिक घटना है, बहुत बड़ी घटना है। तो यदि किसी को पता चल गया तो फिर हम संसार को छोड़ करके दीक्षा ले लेंगे और संयम का पालन करेंगे। ऐसी अंग देश की राजधानी चंपा नगरी में जिनदास नाम का एक 12 वर्षीय श्रावक रहता था। श्रमणों की सेवा भक्ति करता था। उसने एक बार उसके मन में एक संकल्प जागा कि एक साथ 84,000 मुनियों को मैं आहार पानी दूं। कैसा बड़ा संकल्प! एक साथ 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 84,000 मुनियों को एक साथ मैं क्या दूं? आहार पानी दूं। अब ये संकल्प कैसा पूरा हो जाएगा? बड़ा कठिन मामला है। पहले तो इतने साधु इकट्ठे कैसे हों, और 84,000 मुनियों को तुम एक साथ आहार पानी कैसे दो? उन दिनों में एक मुनि विमल नामक अतिशय ज्ञानी चंपा नगरी में पधारे। जिनदास ने अपनी संकल्प दोहराया कि भंते, मेरे मन में एक संकल्प आया है
कि मैं 84,000 मुनियों को आहार पानी दूँ। मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, स्पष्ट किया कि एक साथ 84,000 मुनियों को आहार पानी देना असंभव है, परंतु उसकी संकल्प की पूर्ति का एक मार्ग दूसरा भी है, वो मैं बता सकता हूँ। मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, देखो जितनी आनंद और अहोभाव की प्राप्ति आपको भोजन देने पर होगी, जैसे हम आपके घर में जाते हैं और आप बड़े आदर भाव से आहार देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। उतना अच्छा लगता आप अपने बेटे को खिला करके नहीं लगता है। पर कोई साधु आ जाता है, तपस्वी आता है, उसको आप अहोभाव से देते हो तो एक अलग, एक आनंद, एक रोमांच कि आज का दिन सार्थक हो गया मेरे घर मुनिराज पधारे। जितनी उच्च भावना से आप देते हैं उतने ही अधिक पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है, उतनी ही निर्जरा होती है। इसलिए आपकी रसोई तो मोक्ष का द्वार है भगवान ने कहा। और 12वां अतिथि संभाग व्रत, ये साधु आते हैं 14 प्रकार का आहार पानी, उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। तो इतना अहोभाव उस मुनि विमल नामक ने कहा, अतिशय ज्ञानी थे कि देखो, उन्होंने कहा कि कच्छ देशवासी दंपति विजय और विजय दोनों एक साथ रहते हैं, पर ब्रह्मचारी। उनके दर्शन कर लो तुम, वो जो तुम्हें दर्शन करके एक अहोभाव प्राप्त होगा, मानो 84,000 मुनियों को एक साथ भोजन करवा दिया। बहुत खुश हो गया वो। तो इस बात सुन करके तो बहुत खुश हो गया। 84,000 मुनियों तो मिलना मुश्किल है। वो कच्छ देश चला गया, वहाँ विजय और विजय के पास पहुंचकर भाव विभोर होकर के स्तुति करने लगा। स्तुति से उनको अतिशय हो गया कि ये क्या। उन्होंने कहा कि मुझे तो एक मुनि विमल अतिशय मुनि, उन्होंने बताया कि आपके घर में आपका बेटा बेटी पति पत्नी रहते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अब जब ये पता ही बात खुल गई, सामने आ गए, उन्होंने दर्शन किए, अहोभाव किया, और उसके बाद वो दोनों ने कहा था कि जब तक किसी को पता, घर वालों को भी नहीं पता, न माता पिता को न किसी को, रहते थे एक ही परिवार में, रात्रि में परमशील का पालन करते थे। जब पता चल गया और उन्होंने दर्शन कर लिए उस श्रावक ने, जिंदा श्रावक ने, और उन्होंने फिर दीक्षा धारण कर ली और शुद्ध संयम पाल करके मोक्ष गए। ऐसा जीवन भी, ये सत्य घटना है, विजय और विजय सेठानी की सत्य घटना है, राजुल और रथनेमी की, भगवान अष्टनेमी की। और ये सारी जो भगवान महावीर की वाणी है, ये चौथा व्रत सुदार संतोष व्रत कि सदाचार का जीवन जियो, प्रामाणिकता का जीवन। ठीक है, आप घर में रहते हैं, नियंत्रण रह करके आप घर में रहो, पति पत्नी एक साथ रहो और रह करके प्रामाणिकता का जीवन जियो। सहयोग दो एक दूसरे के साथ, प्रेम से रहो, एक दूसरे की गलती को गलती मत मानो, उसको बड़े प्रेम से सुधार कर लो। यदि बड़ी से बड़ी गलती भी आपको लगती है सत्य पर आधारित है और पत्नी स्वीकार कर लेती है या पति स्वीकार कर लेता है, घर स्वर्ग बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, सदाचार का जीवन, चौथा अनुव्रत सदाचार का जीवन जो भगवान ने बताया कि विकारों का नियंत्रण करना कठिन होता है, इसलिए हमारे यहाँ विवाह की प्रथा है। परंतु दूसरी तरफ विदेशों में जाकर के देखो, मुसलमानों के जाकर के देखो, कितना अत्याचार करते हैं ये लोग। मुसलमान लोग 4-4 शादियां करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भारत में आया, कैसे वो उसने आक्रमण किया रानी पर पद्मावती का, और कैसे उसने जौहर किया। स्वयं में स्थित रहना, स्वयं
स्वयं यानी जीव अपने में स्थित रहे। कठिन है, आसान नहीं है। कैसे मन भागता है, कैसे इंद्रियां घुमाती हैं, कैसे पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये सब जीव को घुमाती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, फिर बुद्धि वेश्या की तरह, फिर पांचों इंद्रियां, फिर सारा जो वातावरण है ये इस पंचम काल में। और जीव सुरक्षित रहे, अपने में सुरक्षित रहे और अपने में अनंत सुख का अनुभव कर। जैसे जीव अपने में स्थित रहेगा तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका